लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं आपके ट्विन फ्लेम्स होने का, साथ में गाइडेंस क्या है आपकी। ट्विन फ्लेम्स आप हैं बेसिकली ना, क्वेश्चन इज दिस कि ट्विन फ्लेम्स आप हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। कुछ कार्ड्स मैंने शफल करके ऑलरेडी रखे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या है, और साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे। सेक्सुअल कार्ड्स भी हैं जो कि आपकी इंटीमेसी को या फिजिकल इंटीमेसी या डिज़ायर को दर्शाती है, तो वो भी बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो चुन लीजिए 1, 2 और 3। 1, 2 एंड 3। यस, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आपने ये फर्स्ट डेक को चुना है, फर्स्ट सेट को चुना है, तो हम यहाँ से निकालते जाएंगे, देखते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम होने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आती है एंसेस्टर्स की और साईं बाबा की, और साथ ही आपकी क्या सेक्सुअल डिज़ायर है और आपके पार्टनर की किस तरह की रीडिंग निकल कर आती है, देखते हैं। जस्टिस कार्ड दिख रहा है जिसमें कि हो सकता है कि आप दोनों में से कोई या तो कोर्ट में काम करते हो या फिर दोनों का कोई कोर्ट केस चल रहा हो, और आप दोनों ये चाहते हैं कि एक जस्टिफिकेशन हमें मिले, यूनिवर्स की तरफ से हमें प्यार मिले, एक न्याय मिले। द स्टार कार्ड भी है जिसमें कि आप हो सकता है कि एक स्टार सीड हूँ और समझ पा रही हूँ कि ज़िंदगी किस तरह की है और आपने आगे बढ़ना किस तरह से है। ट्विन फ्लेम आपके बहुत कुछ चाह रहे हैं बोलना, लेकिन अभी कहा नहीं है, उन्होंने कुछ कन्फेस नहीं किया है। तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुने, लिसन टू योर इनर विजडम। इस तरह का कार्ड दिख रहा है। जब यहाँ पर यूनिकॉर्न भी है, ये बताते हैं कि लिसन टू योर इनर विजडम, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है ना, उसको फॉलो करें। हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि डिवोर्स देके कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम या मैं, इस तरह का एक सिंगल साइड से अगर आप सोचें तो आपको लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे। क्या ये ट्विन फ्लेम का इसी जीवन में मिलना संभव हो पाएगा कि नहीं? क्या ये जो मैं कर रही हूँ ये सही है? क्या उनके बच्चे या हमारे बच्चे किस तरह से आगे सेटल होंगे? और अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि कोर्ट में काम करते हो, लेकिन आप लोगों के बीच बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका है जिससे कि मैरिज होने का जो चार्म है ना वो पहले ही ख़त्म हो गया है। और सेपरेशन जैसी बात भी आ रखी है अगर अनमैरिड हैं आप दोनों तो। और मैरिड हैं तो आपको यही लग रहा है कि आगे क्या होगा, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, इस तरह की बातें मन में आ रही हैं। द डार्क मिस्ट्रीज एंटर द चैम्बर ऑफ द डार्क गॉडेस। हो सकता है कि अभी आप या आपके पार्टनर द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हों। बहुत कुछ आपने देखा हो ज़िंदगी में, बहुत सारी मुसीबतें भी झेली हैं, लेकिन आपको अपने ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल पा रही है, इसीलिए आप इस दुविधा में हैं कि आगे प्रोसेस करूं कि नहीं। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं? द हेल्पर, बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। करियर की तरफ ही वो आपका या ये हो सकता है कि आपकी तरफ गाइडेंस ये दे रहे हैं कि आप अपने करियर पर ध्यान दें, बाकी सब ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। ठीक है, करियर की तरफ बेसिकली आपने ध्यान देना है कि आपका काम किस तरह से हो रहा है। हो सकता है कि आप अपने काम में भी अफ्लुएंट नहीं रहे, फ्लुएंसी आपकी नहीं रही हो, इस तरह का दिख रहा है। कहीं जॉब, हो सकता है कि जॉब लॉस हुआ हो आपका जस्ट सडन, कुछ ही लास्ट वीक ही। तो आप इस परेशानी में हैं कि अब मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूं कि नहीं, पैसे नहीं हैं तो आगे मैं फिर किस तरह से आगे रहूंगी या रहूँगा। मेरी फिर जैसे कहते नहीं है कि कमा नहीं रहे या पैसे नहीं हैं तो उतनी ही इज्जत होती है जिसके पास पैसा हो, वो वाली चीज़ है कि आपका जॉब लॉस हुआ है तो आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, इस ट्विन फ्लेम रिश्ते में आगे बढ़ूं कि नहीं। तो बाबा कहते हैं कि पहले आप अपने करियर पर ध्यान दें। आपके पार्टनर के लिए ये लव ओरेकल कार्ड में से है कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। वो ये कहते हैं सीक्रेट एडमायरर, वो एक तरह से सीक्रेट एडमायरर हैं आपके। मुंह से शायद बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ब्लंटली बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन वो पीछे से देखा जाए तो बहुत ही आपको एडमायर करते हैं, तारीफ़ करते हैं। समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन। जितना वो दिखाते हैं ना
उतना नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, क्योंकि बेसिकली डिवाइन मैस्कुलाइन ही सेपरेट होते हैं और वो बोलते नहीं हैं और वही रनर होते हैं। तो आपके केस में सम टाइम ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप रनर बन रहे हैं अब, कुछ ना कुछ जैसे डार्क मिस्ट्रीज टाइप का ना, आंखों में आंसू भी हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो क्योंकि पैसा अब रहा नहीं या कम हो गया या जॉब लॉस हो गया आपका, तो आपको लग रहा है कि अब आगे लाइफ चलेगी किस तरह से, रुतबा ही ख़त्म हो गया, मतलब इस तरह की बात दिखाई दे रही है। तो आपका किस तरह से फिज़िकल इंटीमेसी रही, द हाई प्रिस्ट, फिज़िकल इंटीमेसी ना के बराबर ही रही, हमेशा आप अकेले ही रहे और आपने अपने लिए तो पूरे रास्ते खोजे, दूसरों के लिए खूब करा, लेकिन अपने लिए पूरी तरीके से नहीं कर पाए। अपने लिए रास्ते ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल ही दिखाई दे रहा है, इस तरह का दिख रहा है आपका। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। इतने टाइम इस रिश्ते को, जो पहला रिश्ता था उसको किसी तरह से निकाला, नेगेटिविटी के साथ जूझते रहे। हो सकता है कि आपका पार्टनर कार्मिक रहा हो, अगर आप मैरिड हैं तो, और अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आप जूझते रहे, आप उन्हें ही पैसा देते रहे। लेकिन अब आपका जॉब लॉस हुआ है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मुझे स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी, ऐसा आपका दिख रहा है। नहीं है ऐसा सेक्सुअल कनेक्शन जैसा बात तो आपकी नहीं आई है, बट अकेलापन बहुत हो गया, एक प्यार की कमी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपका पार्टनर यही कहते हैं कि अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, क्यों ना करें याद तुझको जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे। ऐसा वो कहते तो हैं, मन ही मन कहते हैं, लेकिन आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने शब्दों से बोल नहीं पाते हैं। हो सकता है कभी शायरी या कभी कुछ किस वजह से तरीके से बताते हों, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर भी इसी वजह से आ गया हो। जस्टिफाइड का भी एक बार फिर से कार्ड है, तो इसमें यही लिखा है कि सो कैन फॉरगिवनेस जस्ट डिपेंड ऑन हाउ मच मोर यू वांट फ्रॉम द एडवेंचर। जो भी कुछ हो रहा है वो आप ये डिपेंड करता है कि फॉरगिव का कार्ड है, आप जस्ट माफ़ करते चले सबको, चाहे वो आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स रहे हैं इस तरह से, जस्ट फॉरगिव देम एंड फॉरगेट तो होता नहीं है, बट फॉरगिव करें एंड देन उनके साथ मिंगल मत होएं, आगे लेसन सीखते जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। और अगर आपका पार्टनर इस तरह का रहा है, मतलब पहले पार्टनर जो ऐसे रहे हैं और ट्विन फ्लेम में आने के बाद उनके साथ किसी तरह का कनेक्शन, बल्कि पहले भी कुछ नहीं था आपका अपने पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो पहले भी कुछ नहीं था कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, तो आपको लगता है कि मैंने सब कुछ खुद ही किया अपने हाथों से, तो जब खुद ही अकेला करना है तो क्यों ना अकेले ही हो जाऊं, अलग ही हो जाऊं, ऐसा फीलिंग आपकी आई है। लेकिन इधर से भी आपको मतलब डीएम की तरफ से भी क्लियर चिट नहीं मिल रही है, तो इसलिए आपने कहा कि चलो भाई सबको माफ़ करते चलते हैं और अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं कि आगे मेरे साथ क्या होगा। मैं फ़िलहाल अपने पैसों के लिए काम करूँगी, अपनी स्ट्रेंथ में आऊँगी या आऊँगा और उसके बाद ही कुछ नया फ़ैसला लूँगा। अब उनकी फीलिंग्स जो हैं वो हैं, वो आप ये सोच रहे हैं, आपकी इंट्यूशन ये हो रही है कि उनकी फीलिंग्स जो भी है इट्स ओके, ठीक है, और मुझे अपनी ताकत को पहचानना है और बिल्कुल भी किसी भी तरीके से भूलना नहीं है। इस तरह के कार्ड की रीडिंग आपकी आई है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना, यही आपके लिए गाइडेंस है कि अपने करियर पर ध्यान दें। हेलो एंड वेलकम। आपने सेकंड सेट को चुना है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ट्विन फ्लेम्स आप हैं और गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, साथ ही साथ सिचुएशन टैरो से देख लेते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है एंड किंग ऑफ वांड्स भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ भी करके मतलब ठीक तरीके से आपको सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं, सही बात नहीं कह पा रहे हैं। अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, खूब अच्छा पैसा कमाते हैं, स्मार्ट है, हैंडसम है, आपका डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। और अगर फीमेल है तो आप उसका अपोजिट लगाइए कि ब्यूटीफुल हैं, स्मार्ट हैं और हो सकता है कि आपकी बॉस हो। पॉलिटिक्स में भी आप हो सकते हैं, आप दोनों या आप में से आपका कोई पार्टनर डीएम। और आपको यही लगता है कि आपका पार्टनर जो है बहुत सारी लेडीज़ के साथ बात करते हैं और आपने बहुत ज़्यादा फ़ोन चेकिंग भी किया है और जिस वजह से आप बहुत परेशान हैं। गाइडेंस आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से आती है, मैनिफेस्टेशन, लेकिन आप जो चाहेंगे वो मिल ज़रूर जाएगा, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। यूनिकॉर्न आपसे कहते हैं कि फोकस ऑन विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू।
आपका यूनिकॉर्न, आपका मतलब एंजल, आपके एंजल आपको ज़रूर आपकी आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे। 19 नंबर है और ये नंबर ये शो करता है कि हो सकता है कि आप अपने होलनेस में आ रहे हैं, ऑथेंटिसिटी में आ रहे हैं कि यस, कि मैं जो हूँ मैं अपने दम पर हूँ, पहले भी खुद किया है और आगे भी मैं खुद से करूँगा या करूँगी। किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह की रिलेशनशिप, इसमें एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको लगता भी है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है पावर वो बहुत ही स्ट्रांग होती चली गई है, ऐसा दिख रहा है। एक कार्ड है लाइफ रिस्टोर्ड, प्रिस्टेस ऑफ द फेनिक्स। इतना ज़बरदस्त तकलीफ़ आपने झेली है कि जो जो ऐसा लगता है कि किसी और ने ना किया हो। इतना सब कुछ तकलीफ़ें अकेले ही, बर्डन जिसे कहते हैं ना, सबका सब बचपन से लेके अब तक आपके ऊपर ही आया और आपको लगा कि मेरी ज़िंदगी में दूसरों के लिए कर्म करते रहना है और ये अपने लिए भी कुछ है कि नहीं है, ऐसी बातें दिखती हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और बहुत ही जस्ट लाइक फिनिक्स की राख से ऊपर उठने वाली बात है। ये आपके पास कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, घर नहीं था, लेकिन आपने खुद से अपने आप को रिस्टोर किया है, अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिव पावर को फिर भी बचा के रखा है। लेकिन ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद आपको लगता है कि ये क्या, अब ट्विन फ्लेम भी मेरा अपना ही नहीं है, मतलब क्योंकि थर्ड पार्टी जैसी दिखाई देती है आपको, तो आपको लगता है कि ये सुनता ही नहीं है, जिसे प्यार करो वो भागने लगता है, इस तरह का। तो साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं? साईं बाबा यही कह रहे हैं कि बाबा गिव्स हिज डिवोटीज व्हाट दे वांट इन द होप। अगर आपको आशा है, विश्वास है, तो आपके लिए वो ज़रूर आपकी आशाओं को पूरा करेंगे। दे विल बिगिन टू वांट व्हाट ही वांट्स टू गिव देम। बाबा ये कह रहे हैं कि जो आप डिज़र्व करते हैं ना, मेरी शरण में आके आप वही चीज़ मांगने लगते हैं। ये नहीं कि आप अपनी इच्छाएं बोलने लगें, यानी कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आप चाह रहे हैं वो बहुत ही छोटा हो, लेकिन स्पिरिचुअल टीचर जो ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इतना छोटा सोचते हो। इतना छोटा मत सोचिए। पावर कार्ड आया है, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके अपना सोल जानती है, क्रेव करती है कि अरे जो सही है वही करो, एंड यू हैव द पावर टू से नो। आप बहुत लोगों से नो कहना सीख चुके हैं, चाहे वो आपके करीबी रहे हों। हो सकता है कि प्रीवियस रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा ना रहा हो, लिव इन में थे या जैसे भी आपका रिलेशनशिप रहा, कई सालों तक चला, लेकिन आपने उस रिलेशनशिप को भी नो कहना सीख लिया है और जस्ट अपना कहते नहीं है, बस धूल झाड़ा अपना आगे बढ़ते चले गए, बस हो गया, दैट्स इट, आई एम डन। ये वाली फीलिंग आपकी है, यस आई एम डन। किसी भी टाइम आप किसी को भी छोड़कर जा सकते हैं, अब आपके अंदर इतनी पावर आ गई है। छोड़ के जाना इन द सेंस, जो आपको पॉजिटिवली नहीं सर्व कर रहे हैं, आप उन्हें टाटा बाय बाय कहने में आपको कोई संकोच या हिचक नहीं है। लेकिन ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपकी ना हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। देखते हैं कि उनके साथ किस तरह का रिलेशनशिप रहा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही कई बार आपको लगता था कि ये लस्टफुल कनेक्शन था या जो भी था, बट बोथ साइड से एक स्लो मूविंग कनेक्शन था, जो कि सम टाइम हुआ। हमेशा ही आप इस कनेक्शन में इस तरीके से फिजिकली इन्वॉल्व नहीं रहे, क्योंकि आपको ये लगता था कि नहीं, जब तक कुछ फाइनल बात ना हो जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बट फिर भी डिवाइन ने चाहा था तो फिर आप उस तरह से आगे बढ़े थे, इस तरह का दिखाई देता है। ये सच है कि मैंने तुम्हें दिल से चाहा, लेकिन सिचुएशन ही नहीं बनी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये आपके पार्टनर की सोच दिखाई दे रही है इधर, कि मैंने दिल से तुम्हें चाहा था, लेकिन मेरी सोच जो है ना तुम्हारी तरफ पड़ी नहीं, मतलब सिचुएशन ऐसी बनी नहीं कि मैं तुम्हें आगे बता सकूं कि आगे क्या है क्या नहीं। सिचुएशन इनकी नहीं बन पा रही है। आपको ये लगा कि मुझे इन्होंने, ये ट्विन फ्लेम ने भी धोखा दे दिया क्या? फिर आए ही क्यों थे जब आना नहीं था पूरी तरह से ज़िंदगी में? फिर अब आके फिर चले क्यों गए हो? ये वाली शिकायत आपको है, ये वाली शिकायत आपको है।
आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस ये आ रही है कि जब आप डाउट में हो तो पूरी तरह से सरेंडर कर लें। गिव, लेट देम हैव इट, सरेंडर मेक पीस। जितना ज़्यादा आप सरेंडर में रहेंगे ना, उतना ही आपको शांति मिलेगी। लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाइए। व्हाट यू गिव विल कम बैक। जो आप देंगे ना वो वापस ज़रूर आएगा। इस तरह की चीज़ है। अगर आपने सबको प्यार दिया है तो प्यार आपके जीवन में कहीं ना कहीं से मैनिफेस्ट होकर वापस ज़रूर आएगा। यही सद्गुरु और साईं बाबा यही कह रहे हैं कि जो आप डिज़र्व करते हैं ना वही मुझसे मांगे, और मेरी शरण में आ जाओ तो तुम जो डिज़र्व करते हो वही मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम बहुत कुछ डिज़र्व करते हो लेकिन तुम मांग बहुत छोटा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम एक छोटा है और कोई और पार्टनर आपके लिए है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यही है कि मैनिफेस्टेशन मतलब हर तरह का अबंडेंस आपके जीवन में, क्योंकि आपने बहुत घुटन, सप्रेशन, बहुत पैसे की कमी भी देखी है। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। सो आपका पार्टनर और ट्विन फ्लेम्स आप दोनों हैं, तो आपके लिए यही हिदायत दी जा रही है कि जस्ट आप वो चाहें जो आप रियली डिज़र्व करते हैं, ना कि वो जो आपकी इच्छा है। अपनी इच्छाओं के पीछे भागिए मत। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। इन्जॉय आपने किया, बस इसको आप अपनी यादों में रख सकते हैं। आगे आप ज़िंदगी को आगे किस तरह से बढ़ाना है इस चीज़ को देखिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम। आपने ये थर्ड सेट चुना है, थर्ड सेट की बारी आ गई है। तो देखते हैं कि आप दोनों, आपको लगता है कि हाँ ट्विन फ्लेम्स हैं हम, हो सकता है आपने कंफर्मेशन भी कराया हो। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है प्रॉपरली। आप किससे ओह गॉड, हार्ट रेंजिंग सिचुएशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में इतना दुख और पेन क्यों है। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में पेन होता है, लेकिन वो पेन टेम्परेरी है अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझें, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट ओवर हियर। तो परमानेंट जब सुख नहीं है तो दुख भी परमानेंटली आपके पास रहने वाला नहीं है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखता है कि हो सकता है कि आपने हर तरह के दुख, हर तरह का जीवन में लेयर्स, हर तरह के लोग, हर तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया है और झेल लिया है, और आपको समझ में आ गई है कि व्हाट इज़ व्हाट, लाइफ क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, मेरी एनर्जी किस तरह की है, और मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला है। यहाँ पर अंधेरा है बट इसके बाद उजाला आपको दिखाई देता है। हो सकता है कि सडन आपका जॉब लॉस भी हो गया हो और आपको फॉरेन में जाने का कुछ चांस मिल जाए, क्योंकि ओवरसीज़ जाने का भी चांस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है। नंबर 32 भी ये बता रहा है कि कुछ मेजर लाइफ चेंज आपकी लाइफ में है, कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में है। अभी आपको ये लग रहा है ना कि सब खत्म, डीएम ने भी छोड़ दिया या धोखा दे दिया या कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको बहुत गुस्सा भी है, रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है। एक तरह से अभी डिप्रेशन का टाइम आपका चल रहा है। विजडम का कार्ड जो है ये बता रहा है यूनिकॉर्न में से कि एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। लेकिन आप अभी आप चाहे कितनी भी कैसी भी ख़राब स्थिति में है, मान लीजिए आपके पास पेरेंट्स आपके नहीं, आपका, और आप मैरिड नहीं, या फिर मैरिड हैं तो वो पर्सन आपसे किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, बस खा लिया पी लिया अपना सो लिया, बस ये वाली चीज़ है। और ट्विन फ्लेम से आप मिले हैं तो वहाँ भी आपको लग रहा है कि धोखा मिल गया। इधर से आपकी ये वाली लाइफ ठीक नहीं चल रही, उधर से ट्विन फ्लेम वाली लाइफ ठीक नहीं चल रही, और सडन जॉब लॉस भी आपका दिखाई दे रहा है। हर तरह से बिट्रायल, जबकि आपने वहाँ जॉब में भी बहुत अच्छा किया, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद आपका जॉब में काम करने का जो इंटरेस्ट है ना वो ख़त्म सा हो गया। और बहुत ही अच्छी आपकी जॉब थी, लेकिन अब आपको ये मत सोचिए कि अब तो सब खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं कि यूनिकॉर्न या एंजल्स आपके साथ हैं। जितना आप विजडम के साथ एक्ट करेंगे ना और लोगों के साथ, उतना ही आपकी तरक्की होगी। मतलब बेचारगी या विक्टिम मोड में मत रहिए कि हाय मेरी जॉब चली गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। हाय हाय का रोना मत रोइए। और किसी से गाइडेंस भी लेनी है तो उस समय आप रोइए मत कि ये हो गया वो हो गया। इस तरह की बातें आपकी दिखाई दे रही हैं। इसमें एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि ऊपर देखें, ऊपर की ओर देखें, ईश्वर की तरफ देखें, आसमान की ओर देखें। वहीं से ही आएगी जो पुकार आएगी, जो आपके लिए अबंडेंस की बात आएगी ना, वो वहीं से ही आएगी। यहाँ पर अफ्रीकन
शामन पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो जस्ट अपने लिए हीलिंग कर रहे हैं या अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। बस यही बात है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, बहुत पेन आपने देखा, अब हर तरह का लॉस आपने देख लिया है, अब इससे ऊपर इससे ज़्यादा नीचे और कुछ नहीं जा सकते। बॉटम आपने टच कर लिया है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बॉटम टच हो गया तो अब क्या है, अब जस्ट ऊपर से आपने राइज ही करना है। देखते हैं क्या है। यस, हो सकता है कि आप डिवाइन सिस्टरहुड का कार्ड आ रहा है, हो सकता है कि आपका पूरा रुझान ऑकल्ट साइंस में चला गया हो, या फिर ये DMDF क्या है, ये साइंस क्या है, ये सूडो साइंस क्या है, ये ड्रीम्स क्या हैं, ये नंबर्स क्या हैं, इन पर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगे हों। और हो सकता है कि आपने अपना सोशल मीडिया भी बना लिया हो, जिस पे सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बनाया हो जिस पर आप लोगों को गाइड कर रहे हों। एक तरह से आप खुद ही गाइड बन गए हैं, इसीलिए यहाँ पर अपने दुख को छुपाते हुए, अपना दुख, अगर आप गाइड बन गए हैं तो अपना दुख बाहर मत बताइए, ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। और अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घुटना भी नहीं है, अंदर ही अंदर अपने आप को स्ट्रांग करते हुए आगे बढ़ते चलें, ये कार्ड है। तो साईं बाबा क्या कहते हैं, ओह वाह, साईं बाबा ये कह रहे हैं अबंडेंस है, आगे है, यही मैं बता रही थी। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अंधेरे के बाद अब उजाला है, हो गया, जितना झेलना था सहना था, जितना नीचे गिरना था गिर गए। अब्यूजिव नेचर भी आपने देखा अपना ट्विन फ्लेम का या और अपने कार्मिक्स का, आपको लगा कि ये रिश्ते कुछ होते भी हैं कि नहीं, जो ये कहा जाता है ना, माता पिता, भाई बहन, है ना। और समटाइम आपको लगता है जॉब में तो आप अच्छी रुतबे पे हैं, तो आपको लगा कि नहीं मुझे तो कौन निकाल सकता है, लेकिन सडन आपका जॉब लॉस जो है ना, आप नीचे देखने के बजाय अब आप ऊपर देख रहे हैं, यानी कि अपने अंदर झांक रहे हैं, विजडम की ओर जा रहे हैं। तो साईं बाबा यही कह रहे हैं कि अबंडेंस आपकी लाइफ में है, सब कुछ मिलने वाला है। अबंडेंस मीन्स जो आप डिज़र्व करते हैं ना, कम से कम उतना तो, फिर वहाँ से आप फिर से आपके कर्म ऐड होंगे। ऐसा नहीं होता कि अबंडेंस का मतलब ये मत समझिए कि ज़ीरो पर हैं और एकदम से आप करोड़पति बन गए, नहीं, इस तरह की चीज़ नहीं है। अबंडेंस मीन्स अंदरूनी शक्ति, इनर विजडम, इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, लाफ्टर, है ना, जस्ट लाइक चाइल्ड, जस्ट लाइक ए चाइल्ड, जैसे बच्चा गिगल करता है उसी तरीके से आपका भी मन अब हर चीज़ में अच्छा लग रहा है। मतलब आपको ये लग रहा है कि अच्छा ही हुआ जॉब चलेगी, ऐसी वाली फीलिंग मुझे ऐसी महसूस हो रही है कि आपको लग रहा है अच्छा ही हुआ जॉब चलेगी, अब मैं पेड़ पौधे देख सकती हूँ, बारिश देख सकती हूँ, है ना, धूप आ रही है, मैं हर चीज़ देख सकती हूँ, कोई कुछ जानवर हैं क्या है, मेरे पास कुछ ना कुछ मिशन समझ में आ रहा है कि अब मुझे कुछ और करना है, सिर्फ जॉब ही नहीं करनी, जॉब से भी अच्छा मेरे पास बहुत कुछ है। तो यहाँ पर आपका पार्टनर की फीलिंग है, देखते हैं पैशन। अब मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। हो सकता है कि आपको सेक्सुअल ड्रीम्स बहुत आ रहे हों, सेक्सुअल अर्ज बहुत हो रही हो, तो आपके पार्टनर की ही फीलिंग्स हैं ये, आपका पार्टनर यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि एक तरह से उन्होंने बिट्रायल ही किया हो, क्योंकि आपको लगा कि जब ट्विन फ्लेम ही धोखा दे सकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं कि आपके पार्टनर आगे आपसे क्या कहना चाहते हैं, या इनकी फीलिंग्स इस तरह से थी, या आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरह का था। जस्टिस कार्ड दिख रहा है जिसमें कि आपने पूरी तरह से ठान लिया कि जो मेरी ज़िंदगी है वो अपने हाथों से ही चलेगी, मतलब अपने आप से ही मैं अपनी ज़िंदगी को बनाऊंगी। आप दोनों के रिलेशनशिप में बिट्रायल ज़रूर देखने को मिला, धोखा ज़रूर देखने को मिला है, और आपका पार्टनर या डिवाइन मस्कुलाइन किसी थर्ड पार्टी से इंगेज्ड हो गए थे, ऐसा दिखता है, जिससे कि वही बात है कि आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया है। आपके पार्टनर क्या कहते हैं, पूछते थे ना कितना प्यार है हमें तुमसे, लो अब गिन लो ये बूंदे बारिश की। हाँ, हो सकता है कि वो आपको इस तरह से बातों से बहला देते हो, लेकिन अब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ ट्रू लव। ठीक है कि एक अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, या आपने भी इनसे पाया था कभी, लेकिन ये सडन जो धोखा मिला ना, वो चीज़ आपके लिए तकलीफ देह हो गई। कार्ड आपके लिए आया है लव मैग्नेट, यहाँ क्या लिखा है, पकड़ अप बकर अप, पकड़ अप एंड बटर अप। ये कार्ड ये बता रहा है कि बीइंग फेयर एंड रीजनेबल विल अर्न यू रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उतना ही ज़्यादा आप रिस्पेक्ट ज़रूर से ज़रूर अर्न करेंगे और लोगों की तारीफ भी पाएंगे। बट बीइंग जेन्युइनली काइंड विल मेक यू अ टोटल लव मैग्नेट। जेन्युइनली काइंड अगर आप हैं तो आप
लव मैग्नेट की तरह ही हो जाएंगे, ऐसा दिखता है। क्योंकि आप में वो पावर तो है कि आप उस काइंडनेस की एक्टिंग नहीं करते, यू आर अ ट्रू काइंड पर्सन। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं गो फॉर लव मैग्नेट। द यूनिवर्स कह रहे हैं कि ठीक है, एक प्यार ही बन जाओ, प्यार को ढूंढो मत, प्यार किसी और में मत तलाशो, आपके ही अंदर है। तो बी अ लव मैग्नेट, इस तरह का आपकी एनर्जी दिख रही है आप दोनों की टोटली। तो ट्विन फ्लेम का रीडिंग ये वाला थर्ड पाइल भी आपका ओवर हुआ। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। और जो भी गाइडेंस आपको हर तरह से ये डिवाइन से, साईं बाबा से मिल रही है, बेसिकली गाइडेंस को फॉलो करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि इस समय आपके पास भगवान के अलावा, डिवाइन के अलावा और कोई नहीं है। यूनिवर्स और एंजल्स आपके साथ बिल्कुल हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट।